इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। जब भगवान ने अवतार ले लिया तो चले भगवान को ले आए। मन में बहुभांत विचार करते हुए महामुनि विश्वामित्र जी महाराज श्री अवध आए, सरजू जी में स्नान किए, राजभवन पधारे। महाराज ने दिव्य स्वागत किया। इसी भूमि में पांव पखारे, भोजन प्रसाद विश्राम प्रातः काल राजसभा में उपस्थित किया गया। अब यहां एक बड़ी अद्भुत बात है। श्री महाराज जी झांसी, अब विश्वामित्र जी महाराज आए गए और कहीं महाराज हम बहुत जल्दी में हैं तो हमारा तरी सुन लो, ऐसा संभव नहीं है। महाराज के हर कार्य का समय निश्चित है। अतिथि का आदर हो और कब मिला जाए, जब महाराज के अनुकूल समय हो तो राजसभा में आदर होगा। कहीं भी आप जाते हैं तो चिट्ठी लेके न जाया करिए, समय रख के जाया करिए। मिलने वाला अपनी अनुकूलता से मिलेगा, आपकी अनुकूलता से वो नहीं मिलेगा। प्रातः काल राजसभा में गुरुदेव पधारे, पूजन हुआ, पुत्रों को चरणों में मेल दिए। पुण्य चरणन मेले सुत चारी, राम देख मुनि देह भलाई। महामुनि आए हैं, इसलिए महाराज बड़े ही गदगद हैं। महामुनि विश्वामित्र जी की बहुभांति प्रशंसा हुई। कोई आए जाए हो तो अपने सौभाग्य को तो सराहना ही चाहिए। हमारा सद्भाग्य है महाराज। देखिए, किसी के यहां भी जाया जाए तो उसकी संपदा बनकर जाया जाए, उसकी विपदा बन के न जाया जाए। संपदा, जिसके घर गए हैं उसको आपके आने से आनंद हो, प्रसन्नता हो। आप आए महाराज, आनंद, क्योंकि आप जिसके घर गए हैं वो उसकी जितनी क्षमता है पूरी क्षमता से आपका सम्मान करेगा, स्वागत करेगा। कोई उठान नहीं रखता है। जिसकी जितनी क्षमता होती है उतना तो खड़ा होता ही है। बहुत भांति गुणगान करते हुए चक्रवर्ती जी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहु सो बोला। क्या नींद नहीं आ रही है तो बोलिए। के ही कारण आगमन कहु सो करत न लाग। अवधि में कहूं मने हम, कहू मने आप। श्री रामचरितमानस जी को पढ़ते समय बिंदी, चंद्रबिंदी, उ
ऊ, ई, ई, इसका पूरा ख्याल रखिए, चाहे जैसे न हो। एक दिन वो श्री हनुमान जी का प्रसंग बोल रहे थे, उसमें वो समुझ की जगह त्याग ही हो गया, प्रवाह में थे। तो जब जैसे मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहू, गलत, द्रवऊ, द्रवऊ माने द्रवित होइए। कौन? सो दशरथ अजीर बिहारी। बोलते समय अभी कोई बोल रहा था एक दिन, मनुजा हिराचो मिली ही सोबर, मिला ही सोबर। थोड़ा अर्थ तो लिखा है ऐसा, तुलसी भवानी पूज्य पुनि पुनि, पूजी पुनि पुनि, पूजी, पूजी माने पूज, पूज, पूज के है? लिखल बात तो देख के पढ़े में कौन सा जो है टैक्स लगत बा, देख के पढ़ा जाए, सही शुद्ध पढ़ा जाए, बढ़िया। तो चक्रवर्ती जी निवेदन क्या करते हैं? कहू सो करतन लावऊं बारा, विलंब नहीं करूंगा। हे महामुनि, के ही कारण आपका आगमन हुआ, कहिए। उस आज्ञा के पालन करने में मैं एक क्षण का विलंब नहीं करूंगा। चक्रवर्ती जी महाराज तो ब्रह्म के पिता हैं, पूछ दिए। आप किसी से न पूछिएगा, कहिए मेरे लायक क्या आज्ञा है। और आज्ञा यदि आज्ञा देने में प्रवीण होगा तो कहेगा घर की चाबी दो, बाहर आओ। तब क्या करेंगे आप? अब आप कहेंगे ऐसा संभव नहीं। अरे ये युग ऐसा है कि कुछ संभव। लोग का कह सकत है, का ले सकत है, मत कहिए, विचित्र दशा है। लेकिन प्रसंग का दर्शन करिए। अवसर मिला, गुरु विश्वामित्र जी महाराज बोले, असुर समो सतावहि मोहि, मैं जाचन आयऊं नृप, अनुज समेत देहु रघु, निश्चर बध राजन, असुरों का समूह हमको सता रहा है। कब? जब हम यज्ञ करने जाते हैं तब। अस्तु, हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। क्या? मैं जाचन आयूं नृपतोई, छोटे भैया समेत रघुनाथ जी को दे दीजिए, निशाचरों का वध होगा और हम भी कृतकृत्य हो जाएंगे। कृतकृत्य क्यों हो जाएंगे? महामुनि जी राजपुत्रों को पाकर कृतकृत्य हो जाएंगे। क्या लिखा? हो बस सनाथा। सनाथा मने हम नाथ के साथ हो जाएंगे। अभी अनाथ हैं क्या? अरे हाँ, जब श्री रघुनाथ जी श्री अवध में है और ये बक्सर आश्रम पर है तो अनाथ है ये है। जब रघुनाथ जी का सानिध्य मिलेगा तब न सनाथ होंगे। चक्रवर्ती जी महाराज ने सुना तो, परंतु मुख की जो कांति थी वो धूमिल हुई।
महामुनि विश्वामित्र जी समझ गए। अस्तु आगे बोले, देव भूपमन हर्षित तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुयश प्रभु तुम इन कहयति। बिना मांगे प्रेरणा प्राप्त करके जो कोई देता है वो दुग्ध के समान है। मांग कर ले लिया पानी के समान है, और स्वतः अपनी आत्म प्रेरणा से कोई दे रहा है वो अमृत के तुल्य है। और किसी को हमने चेता कर ले लिया, चेताना समझते हैं ना, यहां देव तो वहां मिली, गैला लहका देखे हैं? चेताना मैंने बुद्धि लगाकर कैसे भी लिया जाए, उसको कबीर बाबा कहते हैं वो रक्त के समान है, वो हानि करे। और तो क्या कहें, घर में भी चेता कर नहीं लेना चाहिए, व्यवहार में तो लेना ही नहीं चाहिए, सहज ही चले। इसलिए महामुनि विश्वामित्र जी कहते हैं, राजन प्रसन्न मन से दीजिए, देव भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुयश प्रभु तुम कौन इनका यज्ञ धर्म है राजन त्रेता में, आप दीजिए, प्रसन्न होकर दीजिए, जो भी दे प्रसन्न होकर दे। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।